रायबरेली के सांसद और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र में हाई स्कूल टॉपर्स और उनके माता पिता से एक हृदय स्पर्शी और प्रेरणादायक मुलाकात की, जिसमें उन्होंने चार होनहार छात्रों के साथ कोल्ड कॉफी और बर्गर का आनंद लेते हुए हंसी मजाक के माहौल में उनके भविष्य के सपनों और योजनाओं पर चर्चा की। इस मुलाकात में बच्चों ने अपने करियर लक्ष्य साझा किए, जिसमें एक छात्र ने यूपीएससी की तैयारी करने की महत्वाकांक्षा जताई। राहुल गांधी ने उनकी लगन और मेहनत की तारीफ करते हुए सलाह दी कि यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ एक बैकअप प्लान भी जरूर रखें, ताकि भविष्य में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए वे तैयार रहें। उन्होंने बच्चों से उनकी रुचि के बारे में पूछा और बच्चों ने उनसे राहुल गांधी के बारे में पूछा। इस पर राहुल गांधी ने अपनी स्कूली यादें ताज़ा करते हुए बताया कि उन्हें फुटबॉल, रनिंग, स्विमिंग और शतरंज खेलना बेहद पसंद था। माता पिता से बातचीत में राहुल गांधी ने उनके समर्थन और बच्चों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उनकी यह सलाह की वैकल्पिक कैरियर विकल्पों पर विचार करें और दिशा निर्देश का पालन करें, निश्चित रूप से बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उनके भविष्य को संवारने में मददगार साबित होगी। इस मुलाकात में राहुल गांधी का सादगी भरा और प्रेरक अंदाज उनकी जनता से जुड़ने की अनूठी शैली को दर्शाता है, जो उन्हें युवाओं और आम लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाता है। राहुल गांधी का यह जनसंपर्क उनकी नेतृत्व शैली का एक अभिन्न हिस्सा है। वह न केवल रायबरेली बल्कि देश भर में विभिन्न समुदाय, चाहे वह छात्र हो, किसान हो, महिलाएं हों या कार्यकर्ता, से नियमित रूप से मिलते हैं। उनकी समस्याओं को सुनते हैं। उनकी सादगी, सहानुभूति और लोगों के प्रति संवेदनशीलता उन्हें एक अलग पहचान देती है। राहुल गांधी ने अपनी ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से देश के कोने कोने में लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया, जिसने उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इन यात्राओं में उन्होंने सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया, जिसने युवाओं और वंचित वर्गों में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी। राहुल गांधी अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं, खासकर जब बात भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना की हो। उन्होंने कई मौकों पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, प्यार और एकता ही भारत की ताकत है, नफरत और विभाजन हमें कमजोर करता है। उनके बयान अक्सर सुर्खियां बनते हैं, जैसे कि हाल ही में संसद में उनके भाषण, जहां उन्होंने युवा, बेरोजगारी और महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरा। राहुल गांधी की भविष्यवादी सोच और उनकी भविष्यवाणियां अक्सर सटीक साबित होती हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी के दुष्परिणामों की पहले ही चेतावनी दी थी, जो बाद में अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ी। वह न केवल राजनीतिक मंचों पर सक्रिय रहते हैं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। आगामी उत्तर प्रदेश और बिहार विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी की सक्रियता देखने को मिलेगी, जहां वह कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच पार्टी की नीतियों को ले जाने में जुटे रहेंगे। वह हमेशा दोहरी भूमिका निभाते हैं। एक तरफ वह एक कट्टर राजनेता के रूप में विपक्ष की आवाज बुलंद करते हैं, तो दूसरी तरफ एक संवेदनशील नेता के रूप में लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझते और समाधान सुझाते हैं। रायबरेली में उनकी यह मुलाकात इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां उन्होंने न केवल बच्चों को प्रेरित किया, बल्कि उनके माता पिता के साथ भी आत्मीयता से बातचीत की। राहुल गांधी का यह जन केंद्रित दृष्टिकोण और उनकी निरंतर मेहनत उन्हें देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनाती है, जो न केवल राजनीति में बल्कि सामाजिक बदलाव में भी योगदान दे रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोशलिस्ट आर के चौधरी। धन्यवाद।